तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में उत्तर प्रदेश की धरती से मुसलमानों को भी चुनावी मैदान में उतारेगी? कम से कम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि पसमानदा मुसलमानों के बाद अब आम मुसलमान भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं, पसमानदा मुसलमानों की तरह आम मुसलमान भी बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे और दबे पांव ही सही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जैसे उन तमाम दलों के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान का विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन पहले फ्लैशबैक में चलना जरूरी है। तो बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करते हैं। एक तरफ हिंदू जो तमाम जातियों को तोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा था, और एक कतार में मुस्लिमों की थी जो हर उस दल के साथ थे जो बीजेपी को हराने में सक्षम था। यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को महज 5 लोकसभा सीटें मिली, वह भी सिर्फ उनके परिवार के लोगों की। बाकी कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका। समाजवादी पार्टी की यह सबसे बड़ी हार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव समझ चुके थे कि मुसलमान और पिछड़ा वर्ग अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से दूर होने लगा है। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सामने आई। प्रचंड बहुमत की सरकार, आंकड़ा 300 के पार, और विपक्ष पूरी तरीके से लाचार। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सीटों पर भी जीत गई जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावित थे। लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, लेकिन हकीकत यह थी कि मुसलमान बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की जीत लोगों को हैरत में डाल रही थी। खासतौर पर सहारनपुर, देवबंद जैसी सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई। लोगों को ध्यान हो या ना हो, लेकिन उस वक्त ट्रिपल तलाक से आज़ादी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से था। बीजेपी विरोधी तमाम दल मुस्लिम कट्टरपंथी संस्थाओं के पक्ष में खड़े थे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की बात उठाकर बीजेपी ने मुस्लिमों की आधी आबादी में ज़बरदस्त मुस्लिम समाज की सेंधमारी की। अचानक सोशल मीडिया पर जोक्स वायरल होने लगे, जिसमें मुस्लिम पति तलाक तलाक कह रहा है और महिला योगी योगी कह रही हैं। फिर मुस्लिम पति मजाक मजाक कह रहा है। दरअसल सालों साल से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की आबादी में पहली बार चमक आई। मुस्लिम महिलाओं को लगा कि कोई तो ऐसा सियासी दल है जो उनकी बात कर रहा है। अपने परिवारों में मुखालफत कर इन महिलाओं ने चोरी छुपे बुर्के के पीछे से कमल के बटन पर उंगली रख दी। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल देखते ही रह गए। धीरे धीरे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून भी आ गया। मुस्लिम महिलाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में खुलकर खुशी का इजहार किया, मिठाइयाँ भी बांटी। बीजेपी समझ चुकी थी कि वह अपने मकसद में कामयाब हो रही है, इसलिए बहुत सधी हुई रणनीति के साथ उसने उन पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू किए जो मुसलमानों में भी बेहद गरीब और पिछड़े थे। उनको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया, और वह रामपुर, जो आजम खान की मिल्कियत हुआ करता था, वह रामपुर की लोकसभा सीट बीजेपी ने आजम खान से छीन ली और पसमानदा मुसलमानों की मदद से रामपुर की विधायक की कुर्सी भी जीत ली। आज वहां से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना हैं। 3 दशक पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था
कि रामपुर की इस सीट से कोई हिंदू उम्मीदवार और वह भी बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, क्योंकि इस सीट पर तो जमानत भी नहीं बचती थी। अब केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान का विश्लेषण करते हैं जिसमें उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के शासन में मुसलमान बेहतर जिंदगी जी रहा है, वह खुश है और उसकी तरक्की हो रही है। हमने पहले भी मुसलमानों को टिकट दिए, उन्हें मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया और आगे भी जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक पंचायत में केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। केशव मौर्य के बयान का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि पहले मोहसिन रजा, फिर नई सरकार में दानिश आज़ाद जैसे मंत्री और पसमानदा मुसलमानों के साथ बीजेपी की बढ़ती नज़दीकियाँ यह बता रही हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के पाले में कुछ बड़े मुसलमान खड़े नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सपा और कांग्रेस जैसे दलों का नुकसान करने के लिए कमल के निशान पर मुसलमानों को उतार सकती है। इससे बड़ा फ़ायदा ही होगा कि बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तो साथ है ही, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अगर मुसलमानों का भी कुछ हिस्सा बीजेपी के पाले में आ गया तो बीजेपी अपने 80 में से 80 सीटों के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ठीक उसी तरीके से मुस्लिम आबादी पर काम कर रही है जैसा कि उसने दलितों और पिछड़ों पर किया है। मायावती के हाथ से दलित चला गया, समाजवादी पार्टी के पास से पिछड़ा वर्ग चला गया और कांग्रेस से मुसलमान दूर हो गए। आज यह तमाम जाति और धर्म के लोग बीजेपी के पाले में नजर आने लगे हैं। मुसलमानों से दूरियां कम होने लगी हैं। बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों को तमाम योजनाओं में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। राशन से लेकर मकान तक के तमाम लाभार्थी मुसलमान भी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह दाव आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दिला सकता है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।